पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक में बालाकोट में स्थित जैश के सबसे बड़े कैंप को टारगेट किया गया। वैसे तो इस सैन्य कार्रवाई की जानकारी सबसे पहले खुद पाकिस्तान ने ही दी थी, लेकिन इसकी सच्चाई के बारे में बताने से अब बच रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान ने कौन से 7 झूठ बोले हैं। पहला झूठ, पाक सेना के प्रवक्ता ने सबसे पहले सुबह 5 बजे इस एयर स्ट्राइक की जानकारी दी, लेकिन झूठ बोला कि जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय विमान उल्टे पैर लौट गए, जबकि सच ये है कि भारत ने वहां आतंकी ठिकानों को तबाह किया और उसके बाद प्लान के मुताबिक मिराज विमान अपनी सीमा में वापस लौट आया। दूसरा झूठ, पाक कह रहा है कि विमानों ने इलाके में पेलोड गिराया, जबकि वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने 1000 किलो विस्फोटक से जैश के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तीसरा झूठ, पाक सेना के मुताबिक इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। झूठे सबूत के तौर पर उनकी सेना ने जंगलों में टूटे पड़े पेड़ों की तस्वीर भी जारी की, लेकिन सच ये है कि एयर स्ट्राइक में आतंकी कैंप को भारी नुकसान हुआ और इसमें 325 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। चौथा झूठ, पाक ने कहा है कि भारतीय विमानों ने खाली जगह पर विस्फोटक गिराया, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई, जबकि भारत ने योजना के तहत टारगेट किया। उसके निशाने पर सिविलियन और सेना नहीं बल्कि बालाकोट स्थित जैश का टेरर कैंप था। पांचवा झूठ, पाक ने कहा कि भारतीय वायुसेना के विमान 3 से 4 मील तक उसकी सीमा में घुसे, लेकिन सच ये है कि वायुसेना पाकिस्तान में करीब 200 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमले को अंजाम देकर आई। बालाकोट में जहां ये एयर स्ट्राइक की गई है, वो इलाका राजधानी इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूरी पर है। छठा झूठ, पाक कहता आया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होता, लेकिन सच ये है कि भारत में हुए तमाम आतंकी वारदातों की साजिश पाकिस्तान में रची गई। जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के सरगना पाक में खुलेआम घूम रहे हैं। और 7वां झूठ, वायुसेना की एयर स्ट्राइक को पाक भले ही मामूली बता रहा हो, जबकि सच ये है कि इस कार्रवाई के बाद से वहां हड़कंप मचा है। वहां विदेश मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई है। यही नहीं, पीएम इमरान खान के खिलाफ वहां की संसद में खूब नारेबाजी तक की गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।